लबैक अल जिहाद मुजाहिदीन भारतीय फौज के डिपो पर टूट पड़े। रात की तारीकी में मोर्चों से खून की नदियां बह गईं। मुजाहिदीन ने अपना 20 साल हदफ कैसे पूरा किया, तारीख रकम हो गई। वादी कश्मीर में जहाद और आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। मुजाहिदीन को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आन पहुंचा। दुनिया का जदीद असलहा बारूद और फौजें जज्बा ईमानी के आगे ठूस हो गईं। मुजाहिदीन को पाँव की मट्टी समझने वाली भारतीय फौज को भागने तक की जगह न मिली। माओ ने अपने बेटों को जिस मकसद के लिए पैदा किया वो दिन करीब आ गए। श्रीनगर की गलियां एक बार फिर से पाकिस्तान के परचमों से सज गईं। भारतीय फौज देख देख कर नफसियाती मरीज बन गए। आज का दिन 12,000 फौजियों की क़यादत करने वाला चीफ के मौत ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। 20 साल से मुस्लिम कत्लेआम करने वाला दरिंदा अपने अंजाम को पहुंच गया। भारतीय फौज का मोराल जमीन पर आ गिरा। नरेंद्र मोदी ने फौरी डॉक्टरों की टीम वादी रवाना कर दी। खुदकुशियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। मुजाहिदीन के खौफ ने वादी में आज़ादी का नया जज्बा पैदा कर दिया। भारतीय फौजी अफसरान इस इबरतनाक मौत के बाद अपने वज़ीर दिफा को क्या कह चुके हैं, इसके बारे में आपको तफसील से बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं और भारतीय फौज मुजाहिदीन के मबैन झड़पों में अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है। दोस्तों, कश्मीर में हालात भारतीय फौज के आपे से बाहर होते चले जा रहे हैं और आज गिरने वाली भारतीय फौज की लाशें चीख चीख कर ये बता रही हैं इन्होंने 70 साल में जो जुल्म किया इसका सिला मिलने का वक्त आ गया। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और जैसे ही तालिबान ने भारतीय रियासत आसाम और उत्तराखंड में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का मसला उठाया तो उधर कश्मीर में भारतीय फौज ने ऐलान जंग करते हुए एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर के हालात काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हालात इस समझ जा रहे हैं कि आज से ठीक कुछ रोज बाद भारतीय मीडिया खुद इस बात का इतराफ करेगा कि भारत को चारों जन्म से घेरा जा चुका है और भारतीय फौज के पास मजीद जंग की हिम्मत नहीं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का वो रवैया और कार्रवाइयाँ होंगी जिसकी वजह से न सिर्फ कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि भारत का वजूद भी खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों, तफसील में जाने से कबल और कश्मीर में भारतीय फौज पर होने वाले खूनी हमले के बारे में बात करने से कबल कश्मीर में जारी जंग के बारे में ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करेंगे और ये बताएंगे कि मारे जाने वाले कमांडर ने कश्मीरियों पर कितने जुल्म किए और मुजाहिदीन कितनी देर से इसकी ताक में थे। दोस्तों, गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता आयाम के दौरान इस इलाके में ये दूसरी मार्का आराई है जिसमें अब तक बहुत अहम तरीन अफसरान मारे जा चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में ढेरा की गली पूंछ में मुगल रोड के किनारे चमराड़ के घने जंगल में तलाशी ऑपरेशन के दौरान 48 RR की एक तलाशी पार्टी पर अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और दीगर 4 अहलकारों समेत हलाक हुआ, जबकि एक अहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद इस पूरे जंगलाती इलाके और पहाड़ी सिलसिले को घेरे में लेकर वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जो पिछले कई रोज से जारी है। पुलिस के मुताबिक ढेरा की गली से 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़े जम्मू पूंछ शाहरा पर मंढीर के भट्टा दूड़ियां जंगल में एक बार फिर ताज़ा तसादम हुआ, जिसमें एक और जूनियर कमीशन ऑफिसर और एक अहलकार हलाक जबकि एक अहलकार शदीद जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद जम्मू पूंछ शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई। दोस्तों, उधर भारत के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त गिर हिंदुओं की जन्म से मुसलमानों को हिरासत करने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुबसरीन के मुताबिक अक़लियती बरादरी में खौफ का माहौल है, तमाम सियासी जमातें मुफाद के लिए इसे हवा दे रही हैं। भारत के मुतादिद इलाकों में सख्त गैर हिंदू हजूम की जन्म से मुसलमानों पर बिला इश्तियाल हमले, इनके खिलाफ मुजाहरे और कार्रवाइयाँ अब एक मामूल बन चुका है। आए दिन कभी टोपी पहनने की वजह से तो कभी हिंदुओं के मोहल्ले में सब्जी फरोख्त करने या फिर हिंदू कौमपरस्ती के नाम पर इनके साथ मारपीट होती रहती है। इस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिससे खौफ के माहौल में मजीद इजाफा होता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि हुकूमत या फिर हुकाम की जानब से ऐसे वाक़यात की मज़म्मत तक नहीं की जाती और न ही इस पर अफसोस का इजहार किया जाता है। आज़ाद ख्याल मुबसरीन का कहना है कि भारत में अक्सरियती तबके की जानब से जबरी तौर पर मुसलमानों से अपनी राय मनवाने की एक नई रस्म चल पड़ी है, जिससे ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए भारत की ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, गुज़श्ता इतवार रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में 2 नौउम्र मुस्लिम लड़कों को रास्ते में रोक कर इस कदर मारा पीटा गया कि वो अब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनकी गलती ये थी कि दोनों ने टोपी पहन रखी थी और रास्ते में इनके मोटरसाइकिल से एक हिंदू फैमिली के मोटरसाइकिल को धक्का लग गया था। आसपास के हिंदुओं ने इतना मारा कि वो अब भी अस्पताल में हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक रोज़ कबल ही की बात है कि दिल्ली से मुत्सल गाजियाबाद के एक मंदिर के अहाते में 10 बरस का मुस्लिम लड़का गलती से पहुंच गया, जिसे पुजारियों ने इस इल्ज़ाम के साथ पुलिस के हवाले किया कि वो मंदिर में जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मंदिर की इंतज़ामिया के उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया।
اور اس بات کی وضاحت کی کہ کم سن بچہ اپنی اہل خانہ سے ملنے ایک ہسپتال جا رہا تھا اور غلطی سے مندر کے احاطے میں چلا گیا۔ تاہم مندر کی انتظامیہ اپنے الزام پر مصر ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چند روز قبل ہی ایک روایتی گربا رقص میں مسلم طلباء کی شمولیت کے خلاف ہندو شدت پسند تنظیم بجرنگ دل نے ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے پولیس نے 4 مسلم طلباء کو گرفتار کر لیا۔ حالانکہ جس کالج میں یہ پروگرام تھا یہ اسی کالج کے طالب علم تھے، تاہم ہندوؤں کے ایسے سخت گروپ مسلمانوں کی شمولیت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، ادھر بھارت کے مختلف علاقوں میں سخت گیر ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق اقلیتی برادری میں خوف کا ماحول ہے، تاہم سیاسی جماعتیں مفاد کے لیے اسے ہوا دے رہی ہیں۔ بھارت کے متعدد علاقوں میں سخت گیر ہندو ہجوم کی جانب سے مسلمانوں پر بلا اشتعال حملے، ان کے خلاف مظاہرے اور کارروائیاں اب ایک معمول بن چکا ہے۔ آئے دن کبھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے تو کبھی ہندوؤں کے محلے میں سبزی فروخت کرنے یا پھر ہندو قوم پرستی کے نام پر ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، جس سے خوف کے ماحول میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت یا پھر حکام کی جانب سے ایسے واقعات کی مذمت تک نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آزاد خیال مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اکثریتی طبقے کی جانب سے جبری طور پر مسلمانوں سے اپنی رائے منوانے کی ایک نئی رسم چل پڑی ہے، جس سے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، گزشتہ اتوار ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں 2 نوعمر مسلم لڑکوں کو راستے میں روک کر اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ دونوں نے ٹوپی پہن رکھی تھی اور راستے میں ان کے موٹر سائیکل سے ایک ہندو فیملی کے موٹر سائیکل کو دھکا لگ گیا تھا۔ آس پاس کے ہندوؤں نے اتنا مارا کہ وہ اب بھی اسپتال میں ہیں۔ تمام شکایتوں کے باوجود اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایک روز قبل ہی کی بات ہے کہ دہلی سے متصل غازی آباد کے ایک مندر کے احاطے میں 10 برس کا مسلم لڑکا غلطی سے پہنچ گیا، جسے پجاریوں نے اس الزام کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا کہ وہ مندر میں جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ پولیس نے مندر کی انتظامیہ کے ان الزامات کو بے بنیاد بتایا اور اس بات کی وضاحت کی کہ کم سن بچہ اپنی اہل خانہ سے ملنے ایک ہسپتال جا رہا تھا اور غلطی سے مندر کے احاطے میں چلا گیا۔ تاہم مندر کی انتظامیہ اپنے الزام پر مصر ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ چند روز قبل ہی ایک روایتی گربا رقص میں مسلم طلباء کی شمولیت کے خلاف ہندو شدت پسند تنظیم بجرنگ دل نے ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے پولیس نے 4 مسلم طلباء کو گرفتار کر لیا۔ حالانکہ جس کالج میں یہ پروگرام تھا یہ اسی کالج کے طالب علم تھے، تاہم ہندوؤں کے ایسے سخت گروپ مسلمانوں کی شمولیت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔